हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि आकाश में चार बिंदु के निर्देशांक, यहाँ में बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, जिनके निर्देशांक भी हमें दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी कॉमा सी डी के लंबवत है। तो यहाँ हमें ए बी और सी डी को लंबवत सिद्ध करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो बात मैं लिखने वाला हूँ इसको समझिएगा कि यदि यदि मान लीजिए रेखा ए बी लंबवत है सी डी, तब तब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू यह किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा है, इस बात को आप याद रखें। यहाँ पर जो ए वन बी वन सी वन है ये पहली रेखा के दिक् अनुपात होंगे और ए टू बी टू सी टू है यह दूसरी रेखा के दिक् अनुपात होंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि यदि दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो इस सूत्र को आप देख सकते हैं, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो अवश्य होगा। आइए दिए गए बिंदुओं को लिखते हैं। तो हमें जो बिंदु दिए गए हैं वो क्या है? देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक है 6 कॉमा माइनस 6 कॉमा 0। बिंदु बी के निर्देशांक है -1 माइनस का 7 कॉमा 6। बिंदु सी के निर्देशांक है 3 कॉमा -4 कॉमा 4। बिंदु डी के निर्देशांक है 2 कॉमा माइनस का 9 और कॉमा 2। सबसे पहले हम ए बी के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी के दिक् अनुपात और दिक् अनुपात कैसे निकाले जाते हैं ये भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। दिक् अनुपात कैसे निकाले जाते हैं? ये होता है x2 माइनस x1, उसके बाद y2 माइनस y1 और उसके बाद z2 माइनस z1। तो ये बात आप याद रखें, ये दिक् अनुपात इस प्रकार से निकाले जाएंगे। अब x2 माइनस x1 से हमारा क्या तात्पर्य होगा? ये होगा -1 माइनस का 6, उसके बाद माइनस का 7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, उसके बाद 6 माइनस 0। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 और -6 ये हो जाएगा माइनस का 7 कॉमा 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा 6। तो ये हमने ए बी के दिक् अनुपात निकाल लिए। अब हम सी डी के दिक् अनुपात भी निकाल लेंगे। तो मैं लिख देता हूं सी डी के दिक् अनुपात तो सी डी के दिक् अनुपात के लिए भी वही सूत्र लगाएंगे। ये सी और ये डी है तो ये बनेगा 2, उसके बाद होगा माइनस का 3 कॉमा माइनस का 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, उसके बाद होगा 2 माइनस का 4। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं या लगा के। 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, -9 में से 4 जोड़ेंगे आप तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और उसके बाद 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो पहली रेखा के दिक् अनुपातों को हम a1 b1 c1 ले लेंगे और सी डी के जो दिक् अनुपात होंगे उसके हमें a2 b2 c2 ले लेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ लिख भी देता हूँ कि अब हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे a1 बराबर कितना होगा? a1 का मान होगा -7, उसके बाद b1 का मान क्या होगा? माइनस का 1, उसके बाद C1 का मान क्या होगा? प्लस का 6। अब लिखूंगा मैं A2 जो दूसरी रेखा के लिए है, A2 का मान होगा -1, उसके बाद है B2 का मान होगा -5 तो ये होगा माइनस का 5, उसके बाद है C2 का मान होगा -2। ये लिख लिया हमने। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के योगफल का मान। यदि 0 आया तो ये लंबवत हो जाएंगे। तो मैं इसी बात को अब यहाँ लिखूंगा। हम ज्ञात क्या करने वाले हैं? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान आपके सामने है। -7 का -1
मैं पूरा जमा के लिख देता हूँ। -7 गुणा में आएगा -1, उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा -1 और माइनस का 5, फिर प्लस यहाँ पर होगा 6 और माइनस का 2। आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा +7 और यहाँ देखिए ये हो जाएगा +5। 6 का 2 से गुणा करेंगे तो -12। हल करेंगे तो देखिए 12 - 12 0। तो अब आप कह सकते हो कि अतः रेखा ए बी लंबवत है किसके, सी डी होगी या होगा। तो ए बी लंबवत होगा सी डी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।